बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा दिन निकला है, 6 डिग्री की सर्दी चल रही है और रात को 0 से भी कम ठंडी हवा है। यख बस्ता झोंपड़ी में इधर उधर कुछ शाखें, कुछ पिंक के, कोई शापर, कुछ चीजें बस ऐसे अटका के बैठे हैं। लेकिन मैं ये लस्सी पी रहा हूँ, ये देखें बहुत सारी पीली है, ये कटोरा भरा हुआ था। तो अच्छा पीते पीते ना ऐसे कुछ बातें याद आई। अब कहीं में एक वाकया छपा, यकीनन आपने पढ़ा होगा। इंग्लैंड के एक साहब थे, इंग्लैंड, तो उनको मैदे की बीमारी हो गई और फिर मैदे की बीमारी से ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, नींद की कमी, असाबी खिंचाव, तनाव, जहनी दबाव और हर वक्त जहन उलझा रहना, जो खाना उसमें जलन, हजम न होना और उसकी वजह से सेहत मुतासिर, चेहरा मुरझा गया, बार गिलना शुरू हो गए, पिंडलियों में दर्द, 20 घंटे सो लें तो तबीयत में सुकून नहीं, रिलैक्स नहीं उठते, पता नहीं क्या। तो मैदा तो बीमारियों की असल बुनियाद है। बहुत इलाज कराए उसने, बहुत इलाज कराए और पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों डॉलर जो है उसने, पाउंड उसने खर्च किए। किसी ने उसे बताया कि जर्मनी में जा तो वहां एक मैदे का खास जो है मुआलिज है, स्पेशलिस्ट और खसूसी मुआलिज, उसके पास तो जा। ढूंढता ढांढता वहां गया, पता चला कि वो साहब रिटायर हो गए, वो डॉक्टर। फिर उसको तलाश किया और उस डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर जब मिला तो उसने जग में एक चीज बनाई हुई थी और 7 छोटी छोटी बोतलें पड़ी हुई थी। उसने उसमें डाली और बोतलों में से थोड़ा थोड़ा उसमें छिड़का और छिड़क के कहने लगा कि बस को पी ले। अब ये पाकिस्तानी था, रहता इंग्लैंड में था और गया जर्मनी इलाज के लिए। इसने फौरन पिया ना, ये तो लस्सी है। उसने कहा तो लस्सी है। उसने कहा हाँ, मैं दुनिया के मायूस मरीज जो मैदे के हैं और हाई ब्लड प्रेशर के, टेंशन के, मुख्तलिफ बीमारियों के, उनको बस यही देता हूँ। ये मैं असल में इंडिया में गया था, वहां एक पुराना हकीम था, उसने मुझे ये टोटका बताया कि दही की लस्सी बना लो, उसमें हल्की काली मिर्च छिड़को, हल्का नमक छिड़क लो और हल्की काली मिर्च छिड़क के उस लस्सी को पियो और अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ लस्सी में। लेकिन एक शर्त आपसे अर्ज करूंगा, लस्सी खुले बर्तन में हो। खुले बर्तन का पूरी साइंस इस वक्त खुले बर्तन की तरफ आ रही। पहले गिलास छोटे होते थे, ऐसे पीते थे, नाक को जाके लगते थे। अब पानी के गिलास, चाय के कप, ये चीजें फिर कुशादा हो रही हैं। खुले बर्तन में हो और ये लस्सी पिए, फिर अपनी जिंदगी देखें, सेहत देखें। जब से हमने फितरी जिंदगी छोड़ी है और फितरी गिजाएं छोड़ी हैं, लाइलाज तरीन बीमारियों ने हमें लपेट लिया और लाइलाज बीमारियों ने हमें घेरे में ले लिया। फिर हम कहते हैं कि बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। हमने तो अपनी गिजाओं को ऐसा बना लिया कि गिजाओं में बीमारियां हैं और गिजाएं हमारी जो है वो मायूस कौन गिजाएं हैं, गिजाओं में बीमारी है। आज से हम अपनी गिजाओं को बदलें। इस लस्सी की जगह हमने कॉफी ले ली, चाय ले ली और ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लिए और ऐसी जो है बेकरी की चीजें ले ली जो हमारी सेहत को खाए जा रही है। और फिर बीमार होने के बाद शुगर की गोली खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा भी खाते हैं, टेंशन की गोली भी खाते हैं, उन चीजों को नहीं छोड़ते और लस्सी की तरफ नहीं आते। यानी मैंने अर्ज किया कि बाहर सर्दी अपनी इंतहा पे है, 6 पे है और रात को 0 से भी नीचे, लेकिन लस्सी वहां भी ना छोड़े और अपनी जिंदगी को सेहत का और जिंदगी की आफियत का जरिया बनाए। लस्सी लस्सी पिए, सेहत है, फितरत है, सुन्नत है, अंबिया की गिजा है, आले रसूल, असहाब रसूल की गिजा है, उनका हिस्सा है। और साथ औलिया सुलहा की, ये जितनी मसनूई चीजें हैं इनकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ नहीं है। कभी कभार चाय पी लेना, जिंदगी का मामूल ना बनाए, कभी कभार पी लेना, कभी कभार कोई ऐसी चीज पी लेना, कोई हर्ज नहीं। एक है मामूल जिंदगी है, इसको ना बनाए और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। कभी कभार मैं भी पी लेता हूं, मामूली जिंदगी है कि दिन में
20 चाय, 30 चाय, दो चाय, 1 चाय और रोज पीना, ऐसा ना कीजिए। मेरा मशवरा है और मेरी दरख्वास्त है कि जर्मनी के उस अंग्रेज, मैं अंग्रेज ही कहूंगा, डॉक्टर ने कहा कि मैंने ये इंडिया से ये बात सीखी थी, हिंदुस्तान से, और ये सीखी थी और वहां से सीख के मैं आया था और मैंने लस्सी पीना शुरू की और लोगों को दिया। और मेरे पास जो मैदे का, गैस का, बादी का, तफकीर का, एसिडिटी का, तेजाबियत का या ब्लड प्रेशर हाई वगैरह, टेंशन का पेशेंट आता है, मैं उसको लस्सी देता हूँ और लस्सी से जो है वो ठीक हो जाते हैं। लस्सी को अपना मामूल बनाए, इंशाल्लाह फायदा होगा और इंशाल्लाह नफा होगा, बहुत ही फायदा होगा। मुझे इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आई, आखिर में बताता जाऊं। फरमाने लगे, मैंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सूबा सरहद, इन सारी जगहों का तजिया किया। जिन जगहों पे लस्सी पी जाती है वहां बीमारियां भी कम है, लड़ाई झगड़े भी कम है, सड़कें भी ब्लॉक नहीं होती, जलाओ घेराव भी नहीं होता, स्ट्राइक और हड़तालें भी नहीं होती। और जहां लस्सी नहीं पी जाती उन जगहों पे झगड़े, लड़ाइयां और तशद्दुद बहुत ज्यादा है और स्ट्राइक या हड़तालें। वो उसने तजिया किया। अच्छा, ये बात छोटी सी थी लेकिन मैंने उसको लिया क्योंकि मेरा ये शोबा है और मैंने कहा जिंदाबाद, अल्लाह पाक आपकी कब्रों को नूर से भर दे। इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने काम की बात कही, तो ये काम की बातें हैं, हमने सीखना है। बस हम अब सामान बांध रहे हैं, गाड़ियों में सामान रख रहे हैं, लाहौर की तरफ रवानगी है, कल दर्स है, जुमेरात है, तो आज 2020 का पहला दिन है, बुध का दिन है, तो इंशाल्लाह अब निकलेंगे। हाथ ठंडे हो रहे हैं, बहुत सर्दी और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अपनी ग़िज़ाओं में सेहतमंद ग़िज़ाओं को कभी हमने भूलना नहीं और लस्सी हमारा दोस्त भी है और सेहतमंद ग़िज़ा भी है। आए इसको अपना साथी बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।